बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। बजट से पहले आम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा क्यों नहीं किया जाता? वजह जानें और अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठाएं। बजट करीब आते ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़े की मुख्तलिफ़ खबरें सामने आती हैं। 2-3 माह कबल तो इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ खबरों की ज़ीनत बनती हैं, जैसा कि 100% इजाफ़ा, मेडिकल, हाउस रेंट समेत कई इजाफ़े। सरकारी मुलाजमीन बेचारे ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। खैर, बजट करीब आते आते ख्वाब टूटने लगते हैं और बजट ऐलान वाले दिन मुकम्मल टूट ही जाते हैं। दरअसल गुज़श्ता चंद सालों से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के हिसाब से इजाफ़ा नहीं किया जा रहा। इसकी बड़ी वजह ताकतवर फ़ैसला साजी करने वाले और बजट और फिनांस के मामलात को देखने वाले महकमों की खुफिया एलानिया अमरात और अलाउंसेस में बेतहाशा इजाफ़ा है। उन्हें अब बजट इजाफ़े से कोई गर्ज ही नहीं होती, बल्कि वो बजट में इजाफ़े को यूँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं जैसे पूरा मुल्की ख़जाना खाली हो जाएगा, जबकि ख़ुद अपनी मरात और अलाउंसेस को एंजॉय करते हैं। अवामी तासर बनाया जाता है और मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा कम से कम किया जाए। दरअसल बजट इजाफ़े पर सब की नज़र होती है। बड़ी खबर बनती है, गुज़श्ता साल भी बजट इजाफ़ा महंगाई के तनासब से बहुत ही कम था, लेकिन इसके फ़ौरी बाद पुलिस ने भारी इजाफ़ी अलाउंस मंजूर कराया और इस्टेब्लिशमेंट के महकमों ने 150%, जी हाँ पूरी 150% तनख्वाह बढ़ा ली। कई इंतज़ामी और मालियाती महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन पहले ही यूटिलिटी अलाउंस, अपग्रेडेशन और दीगर मराहत लेकर दुगनी से भी ज़ायद तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। यकीन माने कई महकमों के दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तनख्वाहें महकमा तालीम वगैरह के 16-17वें ग्रेड के ऑफिसर से ज़ायद हैं। अदलिया, वफाकी महकमे, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार अदारे अपना अलग से स्ट्रक्चर रखते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये सब मराहत याफ्ता महकमे बजट इजाफ़े की परवाह ही नहीं करते, बल्कि हुकूमत और सियासी कायदीन को बजट इजाफ़े के ख़िलाफ़ राय देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए तो जो मराहत और अलाउंसेस उन्हें बजट के बाद वसूल करने होते हैं उनके लिए रकम कम रह जाएगी। ये अफसरान हर साल किसी न किसी तरीके से कोई एक आध नया अलाउंस हासिल कर ही लेते हैं। अब जो महकमे फ़ैसला साजी में ज़्यादा असर व रसूख नहीं रखते, जिनके पास माली इख्तियारात नहीं, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़े का वाहिद ज़रिया बजट इजाफ़ा है, जो कि हर साल ही प्रोपेगेंडे, मीडिया ट्रायल और मुल्क की ख़राब माशी सूरत हाल जैसे बहानों की नज़र हो जाता है। बरहमन महकमे तनख्वाह के साथ साथ सरकारी घर, गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी अलाउंस, तालीम, मेडिकल सहूलियात से भी मुस्तफ़ीद होते हैं। फ़र्ज़ करें जिस सरकारी मुलाज़म को घर मिला हो, बच्चे महकमे के बनाए बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हों, घरेलू इस्तेमाल का यूटिलिटी अलाउंस मिलता हो, सरकारी गाड़ी, पेट्रोल, मेडिकल के लिए पैनल, हर प्राइवेट और महकमाना हस्पताल हों, कई अलाउंसेस इजाफ़ी मिलते हों, इसके अलावा भी कई महकमाना सहूलियात हों, तो उन्हें तनख्वाह में बजट इजाफ़े से कितनी दिलचस्पी होगी। वो तो हर महफ़िल में पॉलिसी बनाते हुए यही कहेंगे कि बजट इजाफ़ा करके कौमी ख़जाने पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। बदकिस्मती से मुल्क में स्केल वाइज तनख्वाहों का निज़ाम बुरी तरह तबाह हो चुका है। यूँ समझें अब तो बरहमन और शूदर महकमों की तफरीक है। ताकतवर महकमे अपने असर व रसूख से मरात, अलाउंसेस वगैरह ले लेते हैं और जबकि बाकियों की बारी आती है तो धड़ल्ले से कौमी ख़जाने पर बोझ करार देकर मुलाजमीन को थोड़ा बहुत दे देते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में यही हो रहा है। इस सारी सूरत हाल को सियासी क़यादत ने देखना होता है। गुज़श्ता चंद सालों में ब्यूरोक्रेसी, हर सियासी हुकूमत का असर व रसूख यकसर ख़त्म हो चुका है और अब वज़रा हुकूमत अफसरों की हिदायत पर चलते हैं। अगर अदालत में मामला जाए तो जुडिशरी तो ख़ुद भी यही मराहत पहले ही मंजूर करा चुकी है।
کوئی جج کس طرح اس بارے منصفانہ سماعت کر سکتا ہے، بلکہ اس کو ڈسکس ہی کیوں کرے گا؟ فوج کا اپنا نظام ہے اور اس سارے سسٹم میں کوئی غرض نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بجٹ دراصل مہنگائی کی شرح سے اہداف، آمدن و اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے۔ اگر تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ساری اشیاء ضروریہ کی قیمتیں حتیٰ کہ پیٹرولیم، بجلی، گیس اور دیگر جو سرکاری کنٹرول میں اشیاء ہیں جنہیں خود حکومت ہی بیچتی ہے، ان کی قیمت پچھلے سال کے برابر ہے، تو پھر واقعی تنخواہوں میں اضافے کی ضرورت نہیں۔ حکومت، یونیورسٹی فیس اور کئی دیگر سرکاری فیسیں، محصولات، اگر ان کی قیمت بڑھاتی ہے تو جناب یہ اضافی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ملازمین نے تو یہی اضافی پیسے تنخواہوں میں ہی دینے ہیں۔ اگر آپ یوٹیلٹی اور اشیاء خوردونوش اور ٹیکسز اور قیمتیں بڑھا کر حکومت کی آمدن میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ سرکاری ملازمت کو بطور کیریئر اپنانا ایک قومی خدمت ہے۔ کوئی ملک سب کچھ پرائیویٹ نہیں کر سکتا۔ سرکاری ملازمین کے لیے آمدن کا ذریعہ تنخواہ ہوتی ہے اور ان کے پاس کاروبار اور دیگر آمدن کے ذرائع نہیں ہوتی، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسا یکساں تنخواہوں کا نظام لائے جس سے احساس محرومی جنم نہ لے۔ دوسری صورت یکساں پے اسکیل ہے اور کئی محکموں کی تنخواہوں، الاؤنسز، مراد کی تفریق ہے۔ یہ ایک طرح کا طبقاتی نظام ہے۔ اگر اسے ہی ختم کر دیا جائے تو بھی سرکاری تنخواہوں کے اخراجات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ ٹاسک ہے سینسس کے حوالے سے، اور تقریباً 1,26,000 ہمارے جو انومینیٹرز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے پاکستان بھر سے۔ سینسس کے حوالے سے جن ساتھیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ایک تو نیشنل ایکٹیویٹی ہے پاکستان بھر کی، پازیٹیولی اور بہتر طریقے سے آپ نے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کرنا ہے۔ فرسٹ ایور ڈیجیٹل سینسز ہونے کے لیے جا رہی ہے یہ۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ، ظاہری بات ہے یہاں سے اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں۔ سیلریز کے حوالے سے پے اینڈ پینشن کمیشن کے اوپر کام چل رہا ہے۔ پینشن کے حوالے سے جو ایک چیز تھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہے، اس میں جو اینول انکریمنٹ ہے آپ کی، اس کے اوپر نظر رکھی گئی ہے۔ شاید اس کا خاتمہ کیا جائے۔ جو بھی اس حوالے سے لیٹسٹ